हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल sentences into one compound sentence by using relative conjunctions. कि इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग कब हम करते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हम इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कब करते हैं। तो इलेटिव कंजंक्शन जो है वो हमारे पास है सो, देयरफॉर और फॉर। इसका हिंदी हो, ये दोनों का हिंदी होगा अतः, या इसलिए। अब फॉर का हिंदी होगा क्योंकि। जब दोनों, इसको इधर लिख देते हैं, जब दोनों सेंटेंस में काउज और रिजल्ट का संबंध हो तो इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करें। अब देखिए कि जो आपका सो और देयरफॉर है ये आपको रिजल्ट बतलाता है, रिजल्ट। अब फॉर जो कंजंक्शन है ये आपका काउज बतलाता है। अब देखिए कि सेंटेंस को जोड़ा कैसे गया है, कारण कि आपका आंसर जो होता है एमसीक्यू में होता है, चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक को हमको सेलेक्ट करना है। तो रिजल्ट बताता है सो और देयरफॉर, और फॉर जो है वो क्या बताएगा, काउज बताएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मीनिंग के साथ आप लोगों को हम ये पढ़ा रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप मेरे वीडियोज को जितना लाइक होना चाहिए उतना लाइक नहीं हो रहा है, जितना कमेंट होना चाहिए उतना कमेंट नहीं हो रहा है। तो मॉडर्न युग है हमारे पास, तो बार बार यही बताते हैं कि हमारे पास कोई मॉडर्न एक्सेसरीज है नहीं। हम तो बस एक साधारण सा शिक्षक हैं, क्लासरूम है, क्लासरूम में बोर्ड पर मैं लिखता हूँ, उसी को रिकॉर्ड करता हूँ और आपके सामने लोड करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है कि ही वाज गिल्टी, ही वाज गिल्टी, ही वाज पनिश्ड। अब देखिए कि वह दोषी था, उसको पनिश किया गया, उसको दंड दिया गया, उसको सजा दिया गया। तो क्यों सजा दिया गया, तो वह दोषी था। तो ये हमारा क्या है, काउच, ये हमारा क्या है, रिजल्ट। तो यदि इसको हम जोड़ें तो कैसे लिख दें कि ही वाज गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड। बिल्कुल सही है कि वह दोषी था इसलिए उसको
पनिश किया गया। तो देखिए रिजल्ट में हम क्या बताए हैं कि हम सो का प्रयोग करते हैं। यहाँ सो के जगह पर यदि आप देयर फॉर लिख देते हैं फिर भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको लिख दें कि ही वॉज गिल्टी फॉर ही वॉज पनिश्ड, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। कारण कि ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है और फॉर तो काउच को जोड़ता है। तो इसी को हम लिख दें कि ही वॉज पनिश्ड फॉर ही वॉज गिल्टी। तो देखिए ये सेंटेंस सही हो गया। उसको सजा दी गई क्योंकि वह दोषी था। कॉज ही बता रहा है क्योंकि वह दोषी था। अब यदि यहाँ पर हम सो या देयरफॉर लिख दें तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जो सेंटेंस काउज बता रहा है उसके पहले फॉर का प्रयोग कीजिए। जो सेंटेंस रिजल्ट बता रहा है उसके पहले आप सो या देयरफॉर का प्रयोग कीजिए। अब देखिए हम लिख दें वी विल डाई वन डे, ऑल मेन आर मॉर्टल। हम लोग एक दिन मर जाएंगे, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? वी विल डाई वन डे फॉर ऑल मेन आर मॉर्टल। हम लोग एक दिन मर जाएंगे, ये रिजल्ट निकलेगा। क्या कारण है? क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए कि हम कैसे, यहाँ पर फॉर आपका प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर फॉर आपका कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग में ये इलेटिव कंजंक्शन है। तो इस बात को हमको समझना है। अब देखिए he could not withdraw the money, the bank was closed। वह पैसा नहीं निकाल सका, बैंक बंद था। पैसा नहीं निकलना क्या है? बैंक बंद था। किस कारण से पैसा नहीं निकला? तो बैंक क्लोज था। तो हम लिखेंगे कि ही कुड नॉट विथड्रॉ दी मनी। ये तो हमारा रिजल्ट है कि हम पैसा नहीं निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सके? तो क्योंकि और दी बैंक वाज क्लोज्ड, यह कारण आपको लिखना होगा। और इसी को हम लिख दें कि दी बैंक वाज क्लोज्ड। तो कारण को यहां हमने लिख दिया। तो आई कारण को मैंने यहां लिख दिया। तो यहां पर हमको किसको लिखना पड़ेगा? रिजल्ट को। ही कुड नॉट विथड्रॉ दी मनी। तो यहां लिखेंगे सो ही कुड नॉट विथड्रॉ दी मनी। इस प्रकार से तो बहुत ही सरल है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि कारण वाले सेंटेंस को यदि अंत में रखना है तो फॉर का प्रयोग कीजिए।
आ रिजल्ट वाले सेंटेंस को यदि अंत में रखना है तो सो या देयरफॉर का प्रयोग कीजिए। तो ये वीडियो छोटा था, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अंत में वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्यथा आपकी मर्जी। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।